देखिए हमें पता चल गया कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। अब ये भी तो जानना जरूरी है कब किया, कब किया इसे। वेरी गुड, ठीक है ना, लिखें। इसके बाद बात आती है 1822 में। कब हुआ? 1822 में, ठीक है ना, महीना उन्होंने नहीं बताया हमें। सन की बात कर रहे हैं, 1822 में इसकी शुरुआत हुई। हमने आपसे चर्चा किया कि 1822 के पहले भी कंप्यूटर के लेके या ऐसी मशीन को लेके एक उत्सुकता थी, और उस उत्सुकता का मतलब ये था कि हमारा काम सरल हो, हमारा काम सरल हो, और उस दिशा में पहले से भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया था। हाँ, ये बात और थी कि उसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता था, वो मतलब उसको मैकेनिकल डिवाइस रहा करती थी। यानी जैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ चीजें हम गांव में आपने देखा हो, घास काटने वाली मशीन, घास काटने वाली मशीन, वो भी एक बड़ा इन्वेंशन था अपने टाइम का। हम लोगों को आज भले लगता होगी तो सामान्य बात हो गई, जैसे घुमा देते हैं तो चारा कट जाता है, उस चीज को सोचना। उसने क्या किया है, आग के एनर्जी को प्रॉपर वे में कन्वर्ट करके काटने का काम कर रही है वो, और वो जितने तक जल्दी से आपके घास को काट रही है, आप मैनुअली काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो वो एक मशीन ही है। तो पहले जो हमारी हमने चर्चा की अबैकस मशीन के बारे में, या और भी बहुत सारी बुक उठाओगे तो बहुत सारी चीजें सीरीज मिलेंगी आपको, इसके पहले क्या था, फिर बीच में कौन किसने क्या काम किया, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग 1822 तक। तो वहां पर हमने इसलिए चर्चा की अबैकस के बारे में कि वो जो मशीनें बनाए थे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, वो ऐसे जैसे इंजन को कैसे बताया जाता है फिक्सर वाला, ऐसा रहता है ना। साइकिल का जो हमारा गियर होता है ना साइकिल का, दाने वाला कांटे वाला, चारों तरफ से सर्कल बना रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, रहता नहीं रहता है। इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हैंडल के माध्यम से घुमाएंगे आप तो फाइनली वो रिजल्ट लेके आ जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों में अपने पास अबैकस वाली मशीन आ जाएगी, मैंने ऑर्डर किया है अबैकस टूल, क्योंकि अपने स्कूल में बच्चों को अबैकस टूल पढ़ाया जाता है। उसमें क्या रहता है, आप आसानी से जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत जल्दी से फिंगरप्रिंट के माध्यम से या इमेजिनेशन के माध्यम से निकाल लेते हैं, बहुत स्पीड तेज है उसकी। ठीक है ना, क्या नाम दिया मैंने, अबैकस टूल्स। आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा, लिख लीजिए अबैकस, अबैकस मैथ। आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारी जो कैलकुलेशन की प्रोसेस थी वो क्या हो गई, तेज हो गई। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुए कौन, वैज्ञानिक लोग। और फाइनली उन्होंने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो स्वतः ही स्वचालित रूप से हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं पर काम करके परिणाम प्रदर्शित करने लगे। शुरुआती दौर, या जैसे हमने पहले बताया कि शुरुआत करना आसान नहीं होता। जब उन्होंने शुरुआत किया तो वे बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी। जो चीजें हम आगे चल के आपसे बात करें किसके बारे में, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जब हम बात करें। ठीक है, तो हमने दो सवाल पूछे, क्या क्या पूछे। पहला, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, दूसरा कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, तीसरी आगे बात करते हैं। लोग बाग एक सवाल पूछते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए, पूछते नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। तो पूछ रहे तो उनका क्या करना है, लोगों का तो काम है या पूछना। एक आदत सी रही है, मैं हमेशा सभी बच्चों को बताता हूँ, आपको भी शायद मैंने शुरुआत में बताया होगा, कि जमाने में ज्यादातर लोग आपको अपने से निम्न दिखाने की कोशिश करते हैं।
किसी के स्टेटस में मैंने पाया था लोग ये तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लोग ये तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़े। शायद उन्होंने सही बोला था। यहाँ पर भी समझिए, आपसे आपके मित्र की या किसी और बुआ जी की या किसी और रिलेशन वाला मुझसे मुलाकात होगी तो क्या पूछेंगे, बिटिया, लाला, दादू, का कर रहा हूँ। नाम बताएंगे, मैं डीसी कर रहा हूँ, बताएंगे बताएंगे, पीजीडी से कर रहा हूँ। अच्छा, मानिया का होता है, कंप्यूटर से खेल रहा है, ऐसी बातें होती है ना। तो वो नहीं पूछेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, बस थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जो वेल मेंटेन होगा, चश्मा भी लगा के रखता होगा, और अच्छा कंप्यूटर कर रहा है, बताओ कंप्यूटर का आविष्कार क्या करी, पूछ लेंगे आमतौर पे। और तो और अगर आपने बता दिया तब तो और एक सवाल तैयार है आपके लिए, अगर आप नहीं बता पाए तब तो वही खत्म कहानी। अगर आपने बता दिया तब एक सवाल और है, कौन सा, कब किया। अगर आपने बता दिया तब एक सवाल और तैयार है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ। अगर नहीं बता पाए तब तो रुक जाएंगे, वो कब तक पूछेंगे जब तक आपसे ना बने। एक मेंटेलिटी है आमतौर पर कि तब तक जब तक आप हार ना जाए, हराने की कोशिश रहती है ना, कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं, कंप्यूटर के लिए ये बोला जाता है कि सी का एक फॉर्मेट अलग दे देंगे, ओ का मतलब अलग बता देंगे, ऐसे तो हम। हाँ हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। ये स्पेशली किसी सोच को लेके डिफाइन किया गया। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, आप गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो बात बताना चाहता जरूरी। एक्चुअल जैसे आपने जो बताया, तो ठीक है, एक टेक्निक है ऐसी जो किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आपने कुछ बोला ना, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं है। आगे चल के आपको कंप्यूटर के बारे में बताएं, जनरल पर्पज कंप्यूटर भी होते हैं और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर भी होते हैं, फंडामेंटल में ही हम आगे बात करें, ठीक है ना। तो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, अभी कौन सा त्योहार आने वाला, दशहरा आने वाला है ना। अच्छा, तो वो दशहरे का भी फुल फॉर्म बता देते हैं, बता देते नहीं बता देते, उसकी आगे दिवाली भी आएगी, उसके आगे न्यू ईयर भी आ जाएगा, आएगा ना। उसके आगे फिर होली भी आ जाएगी, तो होली का भी बता देंगे। तो क्या होली वर्ड उन्हीं चार चीजों के लिए डिफाइन किया गया है, दिवाली मतलब वही जो बताना चाह रहे हैं, चार पांच छह चीजों को लेके वही चीजों के लिए है नहीं। क्योंकि आज जो कंप्यूटर काम कर पा रहा है, जब जन्म लिया था तब उसका काम ये नहीं था, जब उसको वो नाम दिया गया तब वो इतने काम नहीं कर पा रहा था कि ऑटोमेशन मशीन है, ठीक है ना, या ऑपरेशन वगैरह वगैरह दुनिया का जितना भी नाम दे दो। एक्चुअल में क्या होता है वो लिख लीजिए आप, लिख लें। पहले क्या बात करेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन परिभाषा लिखिए, हिंदी लिखवाते हैं, परेशान ना होइए, ठीक है ना। कंप्यूटर किससे चलाते हो आप लोग, क्या लगता है उसके लिए, बिजली लगता है, क्या लगता है, बिजली लगता है, नहीं लगता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और कैसी मशीन है, डिजिटल है, कैसी है, लिखिए, कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो, चल जाएगा जो लिख रहे हैं, MSCHIN होता है शायद मशीन की स्पेलिंग, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सी कर देते हैं अपन। कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक, वो ही है वो हमारा, ठीक है ना, वो हमारा वो ही है। चलो कोई बात नहीं, आप सही लिखिएगा।
तो क्या बात की हमने, कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्यों है ये भी आप समझ लीजिए। डिजिटल इसलिए है क्योंकि वो नंबर्स पे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि वो बिजली से चलता है, ठीक है ना। और करता क्या है, यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों और सूचनाओं पर, या इसको व्यवस्थित कर देते हैं, यूजर द्वारा दिए गए सूचनाओं पर निर्देशों के अनुसार बिजली। यूजर द्वारा प्राप्त सूचना एवं निर्देशों के आधार पर कार्य करता है एवं प्राप्त परिणामों को एवं प्राप्त परिणामों को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित अथवा प्रदान करता है, प्रदर्शित अथवा प्रदर्शित अथवा प्रदान करता है। सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर क्या करता है, यूजर द्वारा दिए गए सूचना अथवा निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। कार्य करेगा तो उसमें कुछ परिणाम मिलेगा, तो परिणामों क्या करेगा, या तो प्रदर्शित करेगा आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से, या फिर क्या करेगा वो प्रदान। जैसे अगर प्रिंटर के माध्यम से है तो वो आपको हार्ड कॉपी दे देगा, दे दिया। यदि कोई गाने को आपने निर्देशित किया, सूचना है, कौन सा गाना सूचना है, म्यूजिक क्या सूचना है, आपने उसको में क्लिक किया, क्लिक यानी आपने उसको ऑर्डर दिया है प्ले हो जाओ। क्या ऑर्डर किया आपने, प्ले हो जाओ। डबल क्लिक किए थे, प्ले होने का ऑर्डर दे दिया, या राइट क्लिक करके प्ले में आपने क्लिक किया, तो क्या हुआ, वो प्ले करने के लिए आपने उसको ऑर्डर किया ना, आपने निर्देशित किया, तो क्या करेगा, वो प्ले करेगा। तो प्ले करेगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। तो क्या करेगा वो, आउटपुट का डिवाइस क्या हो गई हमारी, स्पीकर, स्पीकर के माध्यम से हमको क्या करेगा, वो प्रदान करेगा, यानी सुनाएगा। क्या करेगा, समझ में आई बात, ठीक है। ये हमारा बात हो गई क्या, कंप्यूटर की डेफिनेशन। दूसरी बात हमने पहले ही बताया कि कंप्यूटर शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ किसका काम करता था, कैलकुलेशन। किसका काम करता था, 808 शायद नाम था उसका, सबसे मतलब नाम वाला, उसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया था 4 बिट का, 4 बिट का इस्तेमाल किया गया था। तो उसमें सिर्फ काम किसका होता था, जोड़ने घटाने का। और जो कंप्यूटर शब्द आया है वो भी आया है कहां से, कैलकुलस से। कौन से देश का है नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर शब्द है वो कैलकुलस से रिलेटेड है। किससे है, कैलकुलस से। अब कैलकुलस का मतलब होता है संगणक या फिर गणना करने वाला। हिंदी में कंप्यूटर को बोला भी जाता है संगणक, ठीक है ना, यानी गणना करने से संबंधित था, फोटो बनाने से संबंधित नहीं था, नहीं तो उसका नाम भी कुछ और हो जाता ना। तो उस समय वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया करता, जोड़ना घटाना गुणा भाग वगैरह। समय बदला, समय, मैंने बताया था ना आपको कि कोई चीज बनती किसी और चीज के लिए है तो इस्तेमाल किसी और चीज में होने लगती है। जैसे पेन, उन्होंने किसके लिए बनाया, जोड़ने घटाने गुणा भाग के लिए। और इन चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है बताइए, जोड़ना घटाना गुणा भाग कहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, कोई भी चीज तभी वैल्यूएबल बनती है जब उसका इस्तेमाल बिजनेस लेवल में होने लगता है, ये बात दिमाग में रखिएगा हमेशा। बिजनेस चाहे एजुकेशन की बात करो, चाहे मेडिकल की बात करो, और चाहे फाइनली कॉर्पोरेट की बात करो, जब किसी चीज को टच कर देता है कोई व्यापारी, वो बन जाता है क्या, चाहे उसको बोलो सोने से हीरा और चाहे बोलो मिट्टी से सोना। इस चीज को
नजरिया चाहिए देखने के लिए, सोचने के लिए। कंप्यूटर में जो मैंने बोला कि बड़ी तेजी से विकास तब होने लगा जब कंप्यूटर का इस्तेमाल व्यापार में होने लगा। कंप्यूटर का इस्तेमाल आज शायद ही ऐसी कोई दुकान पाओगे जहां कैलकुलेटर ना हो। छोटी से छोटी भी दुकान अगर है वो, तो उसके पास कैलकुलेटर है। और कैलकुलेटर अगर वो नहीं रखा है तो मोबाइल का कैलकुलेटर इस्तेमाल करता है। ये बात सही है नहीं? सही है ना? तो यानी वो गणना करने के लिए किसको सरल मानने लगा? कैलकुलेटर को। तो कैलकुलेटर कहाँ इस्तेमाल होने लगा? बिजनेस में। आज वो 50 रुपए में आने लगा, इसलिए आम आदमी तक पहुंच गया। लेकिन शुरुआती दौर में जो कंप्यूटर आ रहे थे तो 50 रुपए में नहीं आते थे, 50 लाख में आते थे। महंगा था। ये मैं आप ये कह सकता हूँ 50 लाख उस समय नहीं था, पर 50 लाख की आज की जो वैल्यू वो कीमत थी उस समय, ऐसा कह सकते थे। बिजनेसमैन के लिए कोई भी रकम बड़ी नहीं होती, ये बात दिमाग में रखिएगा। अभी अगर रिलायंस को पता चल जाए कि यहाँ तेल निकला है तो कई करोड़ रुपया, कई अरबों खरबों लगा देगा। उसके पास पैसों कमी है क्या? तो जो लोग जिस लेवल का काम करते हैं तो उसको ये ना सोचे 50 लाख रुपए लगा के हम जोड़ने घटाने के लिए क्यों इस्तेमाल करें। कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब उससे हमारा काम सरल हो गया, हमारा काम सरल हो। पहले लेन देन का काम, लिखा पढ़ी का काम कैसे होता था? मैनुअल होता था। एक व्यक्ति टोपी लगाए बैठा रहता था काउंटर में, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या काम रहता था? ये बिल आया इसको एंट्री करो, ये बिल आया इसको एंट्री करो। पता चले वो दुकानदार का चूना लगा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं होता था। राजा के यहाँ भी वैसे मंत्री रहा करते थे कि कब वो अपना बाईपास चालू कर लेते थे पता नहीं चलता था। ये बात तो अभी भी है मौजूद, ऐसा नहीं है। बाबूजी बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, कि अपना काम निकालने के लिए पाइपलाइन बिछा देते हैं घर तक। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? होता है ना ऐसा। तो वहां तो पढ़े लिखे लोग होते थे, होशियार थे, कागजों में सारा काम होता था, पेन पेंसिल से। तो इंपॉर्टेंस ये आया कि भैया आप कंप्यूटर में काम करवाओ। तो आपका काम क्या होगा? पहली चीज तो सटीक आंसर आएगा, और आप किसी भी पल ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपका टर्नओवर कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ। अभी अगर किसी लेखा जोखा वाले अधिकारी से हम पूछेंगे बताइए भैया हमें पिछले साल कितना मुनाफा हुआ, तो बोले ठीक सर मैं पता कर बताता हूं। और आज उन्होंने बोला तो कल परसों तक बताएगा वो। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति अगर बात करो तो क्या हो गया? सेकंडों में बताएगा जी सर कितना हुआ, और प्रॉपर रिपोर्ट के साथ। और अगर वो जानना चाहता है कौन सा ट्रांजेक्शन किसके साथ हो, वो भी पर्टिकुलर डिटेल मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो कौन सा काम सरल है, कंप्यूटर वाला कि वो पुराना वाला? इसीलिए कंप्यूटर कहाँ आ गया उठ के? व्यापारियों के पास, कारपोरेट में आ गया। तब इसमें बदलाव होना शुरू हो गया, क्योंकि कारपोरेट में क्या हुआ, उन्होंने अपनी डिमांड शुरू कर दिया। अब उसके बारे में हम बात करेंगे कल, जब हम शुरुआत करेंगे किसके बारे में? आपके कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन, जी फॉर जनरेशन। आप लोग कौन से जनरेशन का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं? सिम मोबाइल वाला जियो जनरेशन है? तो 2G वाला इस्तेमाल कर रहे हो, 3G वाला इस्तेमाल कर रहे हो, 4G वाला, 5G, कौन सा सिम? 5G दे रहे हैं और सर्विसेज 4G दे रहे हैं। ठीक है ना? शहरों में 5G भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ये क्या है जी, मतलब क्या हो गया? सिम बदल दो जी हो जाएगा। हाँ, मोबाइल बदल दो जी हो जाएगा। थोड़ा सा 10 साल पीछे चले जाएं अपन लोग, जल्दी में है क्या? 10 साल पहले चले जाएं। 10 साल पहले मोबाइल हम लोगों के आसपास कैसे रहा करते थे? काम के, ठीक है ना? आप थोड़ा और पीछे चले गए। उस समय नोकिया का जमाना था, ठीक है ना? नोकिया एकदम चरम सीमा में था, ठीक है ना? और टाटा भी चरम सीमा में, ऐसा नहीं है। टाटा को इस बात के लिए बहुत बार
इनाम भी मिला, और टाटा के साथ साथ रिलायंस को भी मिला। टाटा और रिलायंस की देन है कि मतलब उस जमाने में जब बहुत कम लोगों के पास मोबाइल था, फिर भी गांव तक मोबाइल आ पाया। कोई भी चीज बनती है, पहले 5G आया कहाँ आया, दिल्ली में आया, बेंगलोर में आया, चेन्नई में आया, ऐसी जगह में आया, बड़े शहरों में आया। लेकिन 5G को अगर गांव तक कोई लेके आ रहा है तो उसको इनाम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से टाटा जब आया, तो टाटा सेलुलर ने लोगों तक मोबाइल पहुंचाने का काम किया, और उसी दिशा में रिलायंस ने, रिंग ने भी काम किया। रिलायंस इंडिया टेलीकॉम ऐसा कुछ था, मोबाइल, रिलायंस इंडिया मोबाइल, जो अब वर्तमान में घाटे में चल रही है, घाटे में तबाह हो गई। अब बदल गया उसका नाम, जियो। भाई भाई का था, रिंग उनका था, जो अब नहीं, बेहतर बिजनेस नहीं चल रहा। क्या नाम उनका? अनिल अंबानी जी। ठीक है, इधर उधर अपन लोग नहीं जाएंगे, पर फिर भी टाटा की वजह से आप लोगों तक क्या आ पाया? मोबाइल। फिर धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो गया। और थोड़ा पुरानी बात करते थे, जब हम लोग 8वीं क्लास में थे, उस दौरान रेयर मोबाइल था लोगों के पास। मतलब यूं मानिए कि एक गांव में शायद 10 से 15 लोगों के पास मोबाइल रहता रहा हो, और उनको बात करने के लिए कहाँ जाना पड़ता? तालाब के बीच में, क्योंकि उस समय घर भी सभी लोगों के पक्के नहीं बने थे। आज से 20 साल पहले आमतौर में बहुत कम लोगों के पास पक्के घर थे, या अगर रहता भी था तो एक एक स्टोरी जाता था। तो आज देखो बहुत सारे लोगों के पास डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी मकान बन गए, कॉमन बात हो गई है। सही बात है ना। अब नेटवर्क भी आ गया, तो कई बार तो आपने आपने तो ना देखा होगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटे थे लोग। मोबाइल में टावर नेटवर्क लाने के पहले मोबाइल में फोन लगा देते, फिर ऊपर फेंकते, फिर जब आ जाता, आ गया टावर, हेलो। ऐसा देखा देखा क्या कभी? हाँ, एंटीना। हाँ, वो वाला भी मोबाइल आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये हमने देखा है, वो वाला मोबाइल भी आया है, ठीक है ना, जिसमें तार लगा रहता था। आपने तिरंगा मूवी में देखा होगा, ठीक है ना, मूवी में देखा होगा, पुरानी चीजें हैं। तो हमने वो दौर भी देखा है, उसमें हमारा बचपना था। बशर्ते लोगों के ये था कि वो नोकिया का ब्लैक एंड व्हाइट 1100 वाला मॉडल चालू किया करते थे। और जो मैं बता रहा हूँ कि उनको बात करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? तालाब। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, वहाँ टीला रहता है, थोड़ा सा खुला माहौल रहता है, तो नेटवर्क प्रॉपर आता था। ऐसा सोच था लोगों का। कुछ लोगों का आपने ऐसा तो बात करते हुए देखा होगा, हाँ दादू, हम आई लहन रीवा माही सिरमौर चौरा हम मिली जा, अपना कहाँ ठाई मिला, हम निकली लहन हो जाही, गाड़ी में बैठ गए हैं, 1 घंटा में पहुंच जा। वो सेंसर इतना सेंसिटिव है, कान में लगा के रखो तब भी बात हो जाएगी नहीं होगी, मुंह में लगाने की जरूरत। पर उनको डर था, मेरी बात पहुंचे ना पहुंचे, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मुंह में लगा लो भाई, शायद सही पहुंच जाए। और तो और इन चीजों पर बहुत सारे मेम्स भी बने, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे हंसी मजाक वाले वीडियो भी बने। बात करते करते किसी के बगल में खड़े होंगे, ठीक है हमारी अल्लाह है, ऐसे डर जाता था आदमी। वाकई ऐसे बहुत सारे लोग थे। अभी भी ऐसी बात करते हैं कि यहाँ बात बैठ के बात करेंगे तो सामने वाले रूम में सुनाई देगा। गांव में अभी भी महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग लोग ऐसी बातें करते हैं। धीरे बात करो, उसको समझ में आ जाएगा, मोबाइल स्मार्ट मोबाइल हो गया, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को तो ऐसी भी आदत है, बिना जब तक लाउड स्पीकर में फोन नहीं करेंगे, उनको ना सुनाई देगा ना उनकी आवाज जाएगी। ऐसा है, लोगों को देखा है आपने ऐसा है? मतलब मोबाइल प्रॉपर चल रहा है, हाँ में सुनाई देगा, लेकिन फिर जब तक लाउड स्पीकर ना करेंगे तो उनको पता नहीं क्या आदत है कि फिर बातें नहीं हो पाएगी। मतलब जब तक अपनी बात पड़ोसी को ना सुनाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ स्मार्टफोन न लें, स्मार्ट बने भी, ठीक है ना। अगर आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है या आएगा कि आप दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दिए, तो यूं मानिए कि आप सही दिशा में चालू हो गए काम करना। और एक चीज और समझिए, शुरुआत में जब आदमी सीखता है तो दूसरों को देख के, दूसरों की बातों को रिपीट करके सीखता। मैं जो बोल रहा हूं, हो सकता है कभी ना कभी आपकी बातों में मेरे शब्द आएंगे। अभी आप सीख रहे हो, लेकिन आप
तब सही दिशा में सीखना शुरू करोगे जब आप खुद ऑब्जर्व करके कैलकुलेट करके चीजों को पेश करने लगोगे। मेरी बातें, किसी और की बातें, किसी और टीचर की बातें, पुस्तकों की बातें और न्यूज़पेपर की बातें, व्हाट्सएप की बातें, स्टेटस की बातें, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके जब आप बात करने लगोगे तब आप मानो कि आपके सोचने का तरीका सही हो गया। हम भी बात करते हैं ना, मैं ये बताता हूँ ना, मैंने ये चीज व्हाट्सएप में देखा था, मैं बताता हूँ ना फलाने ने ये बात बोला था। मैं हर बार ये तो नहीं बोलता ना कि ये बात मैं बोल रहा हूँ। जो चीजें मुझको लगता है वो मैं आपके साथ ये बात करता हूँ, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन की बात है तो मैं अमिताभ बच्चन बताता हूँ, क्रेडिट जिसका है उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, तो आप लोग भी चीजों को सोचना शुरू करिए और बात करना तो बिल्कुल सही शुरू करिए। एयरटेल का प्रचार था, आप लोगों का टाइम में नहीं है, हम लोग टाइम में है। आज अब एयरटेल का प्रचार आता है, नहीं आता है? किसी ने देखा है? नहीं आता? बताओ किसमें आता है, बताओ किसमें आता है? यूट्यूब पे आता है। अरे यूट्यूब को तो छोड़ दो यार, टीवी में कौन सी टीवी में आता है बताओ? देखते नहीं टीवी तो क्या आएगा?